हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे हो गए आप लोग और आपकी पढ़ाई चल रही होगी प्रॉपर। कल हमने अपने मेंसुरेशन के सेशन में जहां तक फिनिश किया था उसके आगे ही अपने आज के इस सेशन का हम कंटिन्यूएशन करेंगे। देखते हैं क्या है हमारा पहला क्वेश्चन विदाउट इवन वेस्टिंग टाइम। कोई अगर आपका डाउट है, अगर आप बाद में भी सेशन को देखते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वो कमेंट हम तक पहुंच जाते हैं एंड विल डेफिनेटली टेक केयर इन नेक्स्ट सेशन। आई होप इट इज क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अब आता हूं मैं, जरा देखता हूं क्वेश्चन नंबर 140 तक कल के सेशन में हम फिनिश कर चुके थे। सो क्वेश्चन नंबर 141 से हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा देखते हैं। कह रहे हैं कि साहब एक हॉलो हेमीस्फेरिकल बाउल है जिसके इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर है। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। क्वेश्चन आसान है बट अच्छा है और इसीलिए टीयर 2 में पूछा भी हुआ है, क्योंकि इसमें कई बार ही डाउट होता है। तो मैं पहले आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो होता क्या है कि मान लो कि एक हेमीस्फेरिकल बॉल है जो कि हॉलो है, मतलब कुछ इस तरीके से इसका शेप होगा। यहां से ये चले गए और यहां से ये चले गए, ये दोनों हमारा हॉलो हेमीस्फेरिकल बाउल हो गए। अब देखो अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जितनी भी सरफेस विजिबल है उन सब का एरिया। अब आपको कौन कौन सी सरफेस विजिबल है मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखो एक सरफेस आपको ये वाली विजिबल है जिसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, क्योंकि उसकी अपनी ब्रेड्थ है तो बाहर से भी दिख रहा होगा अंदर से भी दिख रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। दूसरी सरफेस हमें कौन सी विजिबल है तो आपको दिख रहा होगा दूसरी सरफेस आपको ये वाली विजिबल है जो अंदर की तरफ है। दो सरफेस तो ये हो गई। इसके सिवा कौन सी सरफेस विजिबल है तो जरा देखते हैं। इसके सिवा जो सरफेस विजिबल है वो सरफेस है ये जो बीच की रिंग बनेगी, ये जो बीच की रिंग बनेगी दोनों रेड वाले के बीच में, ये वाली भी सरफेस आपकी विजिबल होंगी। कुल मिला के जब मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो मुझे तीन सरफेसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एक ये एक्सटर्नल सरफेस, अगर मैं बाहरी पार्ट के रेडियस को क्या मान ले रहा हूं कि कैपिटल आर मान ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा बाहरी पार्ट का जो सरफेस एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। मैं यूनिवर्सल फॉर्मूला आपको समझा रहा हूं। फिर अगर मैंने अंदर के रेडियस को स्मॉल आर मान लिया तो कितना आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। फिर जो ये रिंग है इस रिंग का भी एरिया चाहिए और ये कितना हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। ये इस पूरे फिगर का टोटल सरफेस एरिया आएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी कि हमने इतना बड़ा क्यों लिया। क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लग रहा था। अब हम डायरेक्ट उठा के वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। यहां से और यूनिवर्सल बनाना, यहां से पाई कॉमन ले लो, फिर देख लो क्या क्या बन रहा है तो उससे निकल सकता है। बट अब मैं यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो अब देख लो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो अगर ये 7 है तो 7 7 49 गुणे 2 98 पाई आ जाएगा। प्लस में ये 6 है तो 6 गुणे 6 36 गुणे 2 72 72 पाई आ जाएगा। प्लस में यहां पर देख लो 7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 49 माइनस 36 यानी कि 13 बनेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 13 पाई। ये आपका आंसर आ गया। 98 प्लस 2 कितना आ जाएगा 100 प्लस 70 170 प्लस 13 183, तो 183 पाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बशर्ते बस आपकी समझ हो। और ये मैंने आपको डे 1 पे एकदम क्लियर किया था कि भाई ये समझ लो कि व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया। तो आपको कभी भी क्वेश्चन को कितना भी घुमाएं आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, दिस इज फॉर श्योर, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 183 पाई। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, कोई समस्या नहीं होगी, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 क्या करें, तीन ठोस मेटालिक स्फीयर जिनके रेडियस क्रमशः 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर है, उन्हें मेल्ट किया जाता है और फिर 18 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक ठोस गोला बनाया जाता है। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या x सेंटीमीटर थी। दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे जरा समझिएगा। अब देख लो बड़ा सिंपल है।
आपको अल्टीमेटली वॉल्यूम बराबर करना है, थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं ये क्वेश्चन तो कर रहा हूं, लेकिन इसके बाद ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो अब मैं स्किप ही करता जाऊंगा, क्योंकि इस पे पर्याप्त क्वेश्चन मैं कर चुका हूं। ठीक है, अब जरा देखो, अब एक का अगर अब ऐसे क्वेश्चन को करते टाइम अप्रोच क्या होना चाहिए कि दिमाग में चलना चाहिए कि भाई दोनों तरफ गोले बन रहे हैं, ये बात कंफर्म है। तो 4/3 पाई तो सब जगह आएगा, जब मैं वॉल्यूम बराबर करूंगा तो मैं 4/3 पाई लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आर क्यूब लिखता हूं। तो 1 का क्यूब यानी कि 1 प्लस में दूसरा क्या है x है, तो x का क्यूब तो x क्यूब ही हो जाएगा, और तीसरा है 8, 8 का क्यूब कितना आ जाएगा 512, कितना आ जाएगा 512। उन्हें पिघलाया जाता है और फिर 18 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला बनाया जाता है, 18 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक ठोस गोला। तो अब जो गोला बनाओगे रेडियस उसका 9 है, क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 729। यहां से डायरेक्ट x क्यूब की वैल्यू निकालो, तो ये आ जाएगा 729 माइनस में 513, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, ये आ गया 216, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। क्वेश्चन फिनिश। देख लो कितने प्यार से हो गया। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या x थी। अब गोले का सरफेस एरिया क्या होता है, गोले में कोई भी आपका कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि गोला एक बॉल की तरीके से है। यहाँ पे कर्व्ड क्या होगा, टॉप बॉटम को छोड़ नहीं सकते, पूरा ही होगा, दैट इज सरफेस एरिया विच इज 4πr²। तो आपका जो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा 4π और 6 का स्क्वायर यानी कि 36, तो 144 पाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे होगे कितना आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन में। बस आपको देख लो, जब आप बहुत सारे कई बारी बच्चे पढ़ते हैं और कहा जाता है कि साहब शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, तो देखो शॉर्टकट है क्या ये समझ लो। शॉर्टकट सिर्फ ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर है कि जो 4 स्टेप आप लिख रहे हो उनको एक स्टेप में कर दो। और ये चीज़ कैसे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। ये एक अप्रोच बिल्ड करना पड़ेगा, ये बात एकदम निश्चित रखिएगा कि अगर आप सिर्फ शॉर्टकट रटोगे मैथ्स नहीं आएगी। अनलेस आपके बेसिक्स क्लियर है तो फिर आपको शॉर्टकट खट से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन था हमारे पास। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 143। क्या कह रहे हैं साहब, किसी गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए और इसका सरफेस एरिया 464 पाई वर्ग सेंटीमीटर से बढ़ जाता है, तो आरंभिक गोले का आयतन क्या। अब देखो कैलकुलेशन तो है, लेकिन प्रोसेस कल मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, जब आपसे कहा गया कि इसका सरफेस एरिया 464 पाई बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डिफरेंस दे रखा है। अब 4πr² होता है आपका फॉर्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉल्व तो आप ही लोग करोगे, बस मैं बता दे रहा हूं कि ये हो गया 4π और r² क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है और रेडियस को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया गया, तो एक हो जाएगा r+4 का होल स्क्वायर और माइनस में r², क्योंकि दोनों का डिफरेंस बराबर किसके है 464 पाई के। आपको सॉल्व करके यहां से r की वैल्यू निकालनी है, फिर आरंभिक गोले का आयतन आपका आ जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी कल करा चुका हूं, तो आपको कोई इस क्वेश्चन में ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं एन सॉलिड मेटेलिक स्फीयर्स की गेंदों को पिघलाकर एक सिलेंड्रिकल रॉड बनाई गई, जिसका रेडियस एक जो स्फेरिकल बॉल है उसके रेडियस का 3 गुना है और उसकी हाइट इसकी रेडियस की 4 गुना है। एन की वैल्यू क्या है। क्वेश्चन तो ये भी आसान है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, जल्दी से कर ले रहे हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये कि पूछने का तरीका इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, नथिंग एल्स। कैसे करेंगे अब जरा देखते हैं। एन है बॉल्स, तो यहां तो एन ही आ जाएगा, एन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, जस्ट अ मिनट। तो एन बॉल्स है अपने पास, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इनको पिघलाकर एक बेलनाकार छड़ बनाया गया है, ठीक है। अब एक सिलिंड्रिकल छड़ बनाया गया है, अब इसका रेडियस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई r³, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो सिलेंडर बनाया गया उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई। अब रेडियस के बारे में क्या कह रहा है कि उसका रेडियस बॉल के रेडियस का 3 गुना है, तो बॉल का रेडियस मैंने r चला है, तो सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा इसका 3 गुना यानी 3r, तो पाई r² फॉर्मूला होता है, तो 3r का होल स्क्वायर, या मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, ये आ जाएगा 3r का होल स्क्वायर इनटू में h। तो अब ये कह रहा है कि जो हाइट है वो बॉल के रेडियस की 4 गुना है, तो h बराबर कितना आ जाएगा, यहां पर h बराबर आ जाएगा 4r। कोई डाउट नहीं होगा। अब देख लो बड़ा सिंपल है,
पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से देखो आर क्यूब ये बन जाएगा 9 इंटू 4 यानी कि 36 आर क्यूब, ये बन जाएगा 36 आर क्यूब, और ये बराबर आ जाएगा n इंटू में 4/3 आर क्यूब। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 टाइम्स आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 27। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है। बोलिए अगर कोई डाउट है। एकदम आसान सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, बस यहां पर जैसे जैसे वैल्यू दी गई है आपको उसके अकॉर्डिंगली सेट करना है। क्वेश्चन में डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। आई होप ये क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहते हैं जरा देखिए। एक मेटालिक स्फीयर का रेडियस 21.6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाया जाता है, एक समान अनुप्रस्थ काट के तार में खींचा जाता है। तार का मतलब सिलिंड्रिकल वायर होगा, ये आपको समझ आता है। तार की लंबाई मुझे दे रखी है, यानी h दे रखा है, तार का रेडियस क्या होगा, वॉल्यूम बराबर करना है, कर लोगे, कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। अल्टीमेटली 4/3 पाई आर क्यूब यानी 21.6 का होल क्यूब, ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर और h बराबर 259.2 कैलकुलेट करके निकालिए। सिर्फ कैलकुलेशन है, अदरवाइज कुछ नहीं है। और एमटीएस में पूछा हुआ है, अच्छी चीज है, जब ऐसे क्वेश्चन एमटीएस में पूछे आते हैं तो इट्स गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले 144 मीटर लंबे तार को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। यहां पर भी वॉल्यूम बराबर करना है, यह मानते हुए कि कोई भी सामग्री अपव्यय नहीं हुई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, अल्टीमेटली वॉल्यूम बराबर करके गोले का रेडियस आ जाएगा, फिर 4 पाई आर स्क्वायर लगा दो, क्वेश्चन खत्म है। सिंपल क्वेश्चन है, करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक ठोस शीशे के गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ऐसे 2541 गोलों को पिघलाकर x सेंटीमीटर किनारे वाले घन में डाला गया। तो भैया देख लो, x क्यूब बराबर आ जाएगा 2541 इंटू 4/3 पाई 2 का क्यूब। बस उठा के बराबर करके x की वैल्यू निकालो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सेम क्वेश्चन। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 221.76 है, इसका आयतन क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 221.76, और अब आपको निकालना है यहां से इसका आयतन। कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन है, कर देता हूं मैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहां पर। अब देखो आपसे क्या कह रहे हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, ये बराबर किसके कह रहा है 221.76। तो मैं लिख रहा हूं 22176 डिवाइडेड बाई 100, ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो अल्टीमेटली मुझे इसका आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ r चाहिए। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो r की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करनी है। अगर मैं यहां पे क्या करूं, यहां पे मैं 22 से ही डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूं। 22 एकम 22, आपने 0 लिया, मतलब 1 उतारा, फिर 0 लेके 7 उतारा, फिर भी नहीं बनना, फिर 0 लेके 6 उतारेंगे, तो आप बन जाएगा 176 विच इज 22 गुणे 8, तो 1008 आ गया। 4 से काट दो, भाई 250 बार अगर आप काटोगे तो 1000 बनता है, और ये 2 है तो 252 बनेगा। तो ये वैल्यू बन गई 252/100। तो अगर मैं आर स्क्वायर यहां से कैलकुलेट करूं तो देखो 252 को अगर मैं 2 से काटूंगा तो 126, फिर 2 से काटूंगा तो 63 को मैं 7 इंटू 9 लिख रहा हूं। यहां पर ये वाला 7 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 100। आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, कितना आ जाएगा 2 इंटू में 7 इंटू में 3 अपॉन में 10, बोलो हाँ या ना। आर की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 2 गुणे 7 गुणे 3/10, तो कितना आ जाएगा 42/10, 42/10, ये आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये तो खैर इतना बड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं हुआ, सिंपली सॉल्व हो गया। अब ये कह रहे हैं इसका आयतन बताओ, तो कैलकुलेशन यहां पर है। आयतन कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 4/3 22/7 इंटू में 42/10 इंटू में 42/10 इंटू में 42/10। ये वैल्यू आपके पास बनेगी, आपको अल्टीमेटली ये सॉल्व करना है। तो जल्दी से करते हैं, देखो ये 3 से 21 और 21 से 2 बार ये चला जाएगा, यहां तक प्रॉब्लम सॉल्व है। यहां से वो मुझे गुणा करना ज्यादा कठिन लग रहा है तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 2 से क्या आ जाएगा, ये 5 टाइम्स चला जाएगा। अगर मैं 4 से ये 100 को काट दूं तो ये वैल्यू टोटल बनेगी 25, तो नीचे तो 125 बन गया, और ऊपर कितना बना, यहाँ पे 22 बना, और 42 का स्क्वायर 1764 होता है, और अपॉन में 125, दिस इज द वैल्यू। कैलकुलेट करते हैं, 22 गुणे 4 88 का 8 कैरी ऑन 8, 22 गुणे 6 132 8 140 का 0 कैरी ऑन
14, 22 गुणे 7 154, 154 प्लस 14 तो 54 10 64 4 68 का 8 कैरी ऑन 16, 22 से कम 22 10 32 6 38, तो ये आ जाएगा 388 अपॉन में 125। सॉल्व हो गया। 125 गुणे 3 तो कम से कम 2 ऑप्शन कट गए। 125 दिया 375 बचेगा 13, 130, 25 पंचे 303 5 आपके पास बन रहा है, 25 पंचे 125, 125 दिया 375, अच्छा नहीं 1 टाइम जाएगा, ठीक है। 125 गुणे 3 375 बचेगा 13, 130 तो 125 एकम 102 भी अब यहां पे भी नहीं बन रहा है, बचेगा 5 और 5 बनने का मतलब कितना हुआ आपके पास 58, 5 का मतलब 58 तो 310 पॉइंट समथिंग बनेगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 310.5 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चन वैसे भी सिंपल ही था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था यहां पर। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई डाउट है तो पूछिए, डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई सिंपल सा यहाँ पर ऐसा बेसिक कैलकुलेशन ही था, कोई ऐसा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई होप इस क्वेश्चन में, आसानी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है साहब। एक बड़े ठोस गोले का रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 8 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए गए, सभी 8 गोलों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप कर सकते हो, देखो बस क्वेश्चन में क्या किया गया, जो चीज डायरेक्ट पूछने के बाद एक स्टेप बाद का पूछ लेगा, एक ट्रेंड समझ में आ रहा है मुझे कि क्या है कि भाई रेडियस यहां पर क्या है कि 4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, वहां से आप आर की वैल्यू निकालोगे, ये एक स्टेप हुआ क्वेश्चन में। और फिर 8 गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 8 इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो आपका आंसर कन्फर्म है 8 से कटेगा, ये बात तो कंफर्म हो गई है। अब 8 से कटेगा तो लास्ट की 3 डिजिट आप चेक कर सकते हो, वहां से अगर कहीं पर हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन हो, नहीं तो फिर आप सॉल्व करो, तो वो चीज आपको करना है, बाकी कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 150। दो ठोस गोलों के रेडियस क्रमशः 1 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर एक खोखला गोला बनाया गया है, इसका एक्सटर्नल रेडियस 9 सेंटीमीटर है, तो गोले की मोटाई। अब देखो ये भी क्वेश्चन इस टाइप का तो एक मैंने कराया हुआ था, अब वो शायद कोई और शेप रहा होगा, शायद कोन था या स्फीयर था, मुझे याद नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ठोस गोले की त्रिज्याएं 1 और 6 दे रखी है, दोनों को पिघलाकर, मुझे पता है कि पिघलाकर भी गोला बनाया गया, तो दिमाग में क्या चलना चाहिए कि 4/3 पाई का कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट हटा दो। पहले का वॉल्यूम निकालते टाइम मैं 1 क्यूब करूंगा, दूसरे का वॉल्यूम निकालते टाइम 6 का क्यूब करूंगा, यानी 216 करूंगा, बराबर दोनों को पिघलाकर एक खोखला गोला बनाएगा। अब ध्यान देना यहां पर वॉल्यूम डायरेक्ट बराबर करना है, लेकिन कैसे, इस बार स्फेरिकल जो स्फीयर बना है वो हॉलो स्फीयर है, और ये बनाया गया है कि इसके बाह्य रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर। मतलब स्फीयर कैसा बना है आपके पास, स्फीयर बना है कुछ इस तरीके से, और एक्सटर्नल मुझे 9 दे रखा है, इंटरनल मैंने R मान लिया, तो इसका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड जो होगा, क्योंकि भाई जो पिघलाया गया उसी से तो बनाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज कितना हो जाएगा, 4/3 पाई हट चुका है, कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, तो ये हो जाएगा 9 क्यूब विच इज 729 और माइनस में R क्यूब, ये मैं लिख सकता हूं। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, अब एक लाइन का क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो ये आ जाएगा 217, तो R क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 729 माइनस में 217, 9 में 7 गया 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 512। R क्यूब बराबर 512, तो R बराबर किसके आ जाएगा 8 के। अब जरा ध्यान देना, गोले की मोटाई पूछ रहा है। अब आपके पास इस तरीके से स्फीयर था, ये एक्सटर्नल रेडियस 9 है, इंटरनल रेडियस 8 है, तो मोटाई कितनी आ जाएगी, मोटाई आ जाएगी 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है। आई होप इट इज क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, कोई ऐसा यहां पे, लेकिन देखो दोस्त एक चीज कहूंगा, जो भी बचा हुआ टाइम है, क्योंकि अभी भी आपके पास आज कितनी 24 तारीख है आई गेस, राइट, आज 24 है या 25 है, जल्दी से बताइएगा जरा भाई, आज कितनी है, आज है हमारे पास 25 तारीख है आज। तो अगर आज 25 तारीख है तो इसका मतलब आज को भी मैं इंक्लूड ही करूंगा, क्योंकि अभी तो आपके पास 5-6 घंटे पढ़ने के लिए हैं ही हैं, ये बात तो कन्फर्म है। तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन इधर 12 दिन उधर, 18-19 दिन तो कम से कम बच रहे हैं।
तो भाई 18-19 दिन में कम से कम बेसिक ट्रिपलेट्स आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, बहुत प्रॉपरली, खूब यूज होता है, बार बार कह रहा हूं मैं। स्क्वायर्स कोशिश करो, एकदम तो नहीं, लेकिन अगर हो सके तो 50 तक याद कर लो, क्योंकि इतना दिन इनफ है। अदरवाइज कम से कम 50 नहीं कर पा रहे हो तो 30 तक कम से कम याद कर लो। क्यूब्स कोशिश करके 20 तक याद कर लो। स्क्वायर रूट, अंडर रूट, इनिशियल जितने प्राइम नंबर्स हैं वो एकदम आपको याद होने चाहिए। थोड़ा टेबल्स पे फोकस कर लो तो कम से कम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन वाले पार्ट में काफी कुछ हेल्प आपको मिलेगी। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 151। अब कह रहे हैं खोखले गोलार्ध के बर्तन की इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर है। बर्तन का टोटल सरफेस एरिया। आज का जो पहला क्वेश्चन था वो ऐसा ही था, तो पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। दैट मींस भाई साहब ये क्वेश्चन तो आपको करना है। ठीक है, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 152। अब क्वेश्चन नंबर 152 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 152 कह रहे हैं कि माना किसी गोले का सरफेस एरिया ये x सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका वॉल्यूम y सेंटीमीटर क्यूब है, और यहां पर y और x में एक रिलेशन दे रखा है। गोले की त्रिज्या की माप क्या होगी? देखो ऊपर वेरिएबल दे रखे हैं, नीचे कांस्टेंट दे रखा है। ये चीज आपको समझना होगा, अलजेब्रा में बहुत जगह यूज होती है कि देखो यहां पर सारे वेरिएबल हैं और नीचे कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल में आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो अलजेब्रा में बहुत जगह वैल्यू मानते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि अल्टीमेटली ये कैंसिल ही आउट होने हैं और तब जाके कांस्टेंट में एक आंसर आएगा। ये लॉजिक होता है उसके पहले। तो अब जरा सॉल्व करते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन में, ये कितना आ जाएगा? और आयतन है y सेंटीमीटर क्यूब। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, आयतन गोले का कितना आ जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। तो ये आ जाएगा 4, 3 को मैंने यहां पे लिख दिया, तो 4 पाई r क्यूब। और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे कह रहे हैं x के, और जरा ध्यान देना वॉल्यूम जो 4/3 पाई r क्यूब है, 3 आप ऊपर लेके चले गए, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे y के बराबर, और y बराबर किसके है? 14x के। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 14x के। ये और ये तो आपके पास कट गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, क्यूब से यहां पर ये पूरा कैंसिल आउट। तो कितना बना? 3 अपॉन में r इज इक्वल टू 1 अपॉन में 14। सो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 42। r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 42। तो आपका आंसर गोले की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 42। क्वेश्चन खत्म। जबरदस्ती का लग रहा था कि वेरिएबल है, क्या होगा क्या नहीं होगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं करना था। और देखो अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट हो रहे थे, ये बात कंफर्म है, और यही मैं आपको बता रहा था कि आपको अलजेब्रा में बहुत जगह जब आप ऐसे वैल्यू मान लेते हो, लॉजिक क्या होता है। ट्रिगो में भी कई जगह जब आपने देखा कि आपका एक्सप्रेशन जो है वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ऑप्शन कांस्टेंट में, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट होने कंफर्म बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया एकदम आराम से। 42 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 क्या कह रहे हैं? 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक घन के प्रत्येक फलक से 4 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्ध गोलाकार गड्ढा काटा गया, शेष गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्योंकि ये करता है आपको डाउट में डालता है। क्या है क्वेश्चन जरा समझाता हूं मैं। मुझे चाहिए बड़ा स्क्रीन, तो मैं जरा चलता हूं। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि साहब एक अपने पास क्या है, मैं कुछ 2 फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरे पास एक इस तरीके से एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, ठीक है। या फिर मैं इसका एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी रख दे रहा हूं ताकि आपको जैसे समझ में आ जाए, या जो बेहतर विजिबल होगा मैं उसी से समझाऊंगा, ठीक है। अब आपसे कहा गया साहब कि इस क्यूब में क्या कहा गया कि जितनी सरफेस हैं इन सब से एक हेमीस्फीयर कट कर लिया गया है। मतलब क्या किया गया समझाता हूं आपको। इस मान लो कि एक सरफेस सबसे ऊपर वाली है, तो यहां से मैंने एक हेमीस्फीयर कट कर लिया। एक सरफेस ये है तो यहां से भी मैंने एक हेमीस्फीयर कट कर लिया। ये सरफेस है तो यहां से भी मैंने एक हेमीस्फीयर कट कर लिया। ये भी एक सरफेस दिख रही है तो यहां से भी मैंने एक हेमीस्फीयर कट कर लिया। 4 तो दिख रही है, 2 सरफेस आपको नहीं दिख रही है यहाँ पर,
कौन कौन सी? एक जो ये वाली सरफेस बनी हुई, मतलब यहाँ पर मैंने इसमें बना दिया है एक सरफेस, ये वाली भी होगी फ्रंट, या ऐसे समझ लो कि टोटल 6 सरफेस है, 6 के छैयों से आपका काटा जाएगा। ये बात तो कन्फर्म है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं होगा। मुझे कुछ यहाँ पे ऐसा दिख नहीं रहा है तो नहीं तो मैं आपको समझा दूंगा। यस, मैं समझा सकता हूँ। देखो, जैसे कि मान लो कि ये एक क्यूब मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब देखो इस क्यूब में क्या होगा, एक गोला मैं यहां से काटूंगा 1, दूसरा गोला मैं यहां से काटूंगा 2, दो तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं। अब चूंकि इसकी विड्थ नहीं दिख रही है तो मैं विड्थ आपको दिखाता हूं। अगर इसको मैं मान लो कि थोड़ा चौड़ा है तो एक गोला मैं इस तरफ से काटूंगा, एक गोला मैं इस तरफ से काटूंगा 4, और फिर एक गोला मैं यहां से काटूंगा, एक गोला मैं यहां से काटूंगा। मतलब क्यूब में टोटल आपके 6 सरफेस होती हैं और 6 की छैयों सरफेस से आपका एक एक गोला काटा जाएगा। या इस फिगर से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो देखो, एक सरफेस ये काटा, एक इसके नीचे वाली सरफेस होगी जो विजिबल नहीं है, एक ये सरफेस और एक इसके पीछे वाली सरफेस जो विजिबल नहीं है, और एक ये सरफेस और एक इसके पीछे वाली सरफेस जो विजिबल नहीं है, ऐसे समझ लीजिए। तो कुल मिला के 6 गोले यहां से काटे गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो यहां पर डाउट क्या आता है कि आपके दिमाग में आएगा कि साहब सरफेस एरिया पूछा जा रहा है तो कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, लेकिन यहां उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। देखो एक क्यूब है, ठीक है, और अगर उस क्यूब में से मैं एक गोला काटूंगा, एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, आप लोग शादी ब्याह में गए होंगे, डेफिनेटली गए होंगे, तो एक काउंटर होता है जिसपे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, वो काउंटर होता है आइसक्रीम का काउंटर। वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, मतलब दूर से समझ जाओ वहां भीड़ लगी है, ये आइसक्रीम का काउंटर है, कंफर्म है। और खाने के बाद पानी वाले काउंटर पे भी लगती भीड़। तो खैर मैं आइसक्रीम वाले काउंटर की बात कर रहा हूं। तो देखो वो क्या निकालता है, क्या निकालता है, ब्रिक निकालता है, वो होती है क्यूबाइड के शेप में, ये भी आपने देखा होगा। और उसके पास एक स्कूपर होता है, यानी एक क्या करता है, जब वो निकालता है छोटी छोटी कटोरी में स्कूप करता है और निकाल देता है। अब अगर आपको ध्यान हो कि जब आपने स्कूप किया उससे आइसक्रीम निकाल के उसमें रखा तो क्या हुआ, उस क्यूबाइड में एक ऐसी सरफेस बन गई। बोलो हाँ या ना, एक ऐसी सरफेस बन गई, क्योंकि जितना स्कूप किया उतनी सरफेस बन गई। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूं कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है जितनी सरफेस विजिबल है, अब वो जितनी भी है दैट विल बी योर टोटल सरफेस एरिया। तो जब बंदे ने ऐसे स्कूप किया तो एक ऐसा ये कर्व टाइप की सरफेस आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, बोलो हाँ या ना, ये सरफेस आ गई। लेकिन जब उसने ऐसे स्कूप किया तो ऊपर एक सर्कुलर शेप भी बन गया जो कि अब गायब हो चुका है, क्योंकि पहले तो वो सॉलिड था, अब स्कूप किया गया तो ये लेयर हट चुकी है, मतलब ऊपर का सर्कल पार्ट तो हट चुका है, और एक ऐसा एक कर्व्ड शेप में एक आपके पास सरफेस नई जनरेट हो चुकी है। ये बात समझ पा रहे हो? और समझाता हूं आपको बेटर तरीके से कि आपका अल्टीमेटली क्या हुआ, ये वाली सरफेस, जस्ट अ मिनट, अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस तो अब आपको नहीं दिख रही, क्योंकि स्कूप कर दिया तो निकल चुकी है, और ये वाली सरफेस अब आपको विजिबल है। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, कि ये वाली सरफेस तो विजिबल है और ऊपर का जो गोला है, ऊपर का जो सर्कल है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो तो निकल चुका है। तो अगर मैं देखूं कि अल्टीमेटली हुआ क्या, तो ऐसी कितनी सरफेस होंगी, तो ऐसे 6 सर्कल निकलेंगे, क्योंकि 6 गोले निकलेंगे, तो मतलब माइनस का 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, जो भी टोटल सरफेस एरिया होगा उसमें से 6 पाई आर स्क्वायर निकल जाएगा, क्योंकि ऐसे 6 सर्कल अब आपको नहीं दिख रहे हैं। यहां तक बात क्लियर? अब आता हूं कि जो ये वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट, रेड कलर से बनाता हूं, जो ये वाला पार्ट है, ये तो आपको दिख रहा है ना जब निकाला गया। अब आपको पता है कि हेमीस्फीयर का, अगर मैं हेमीस्फीयर देखूं ये इस तरीके से, तो ये पार्ट कितना होता है भाई, टोटल स्फीयर कितना होता है, अगर ये स्फीयर है तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अगर इसको मैं बीच से काट दूं, ऐसे बना दूं, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट होता है 2 पाई आर स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो ये पार्ट आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और ऐसे कितने पार्ट आपको दिखेंगे, तो ऐसे 6 पार्ट आपको दिखेंगे, तो कितना आ जाएगा 12 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये तो विजिबल सरफेस है, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 12 पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं रिजल्टेंट की बात करूं कि ये सब काटने निकालने के बाद ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा होगा, ये 12 पाई आर स्क्वायर है, रेड कलर यहाँ पे प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है तो मैं येलो कर दे रहा हूं, ठीक है।
ये 4 पाई आर स्क्वायर था। तो ओवरऑल क्या हुआ यहां पर कि अल्टीमेटली आपका 6 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा? 6 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं यहां पर ऑप्शन पे जाता हूं तो आपका 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 600। 600 से ज्यादा वैल्यू आएगी तो कम से कम ये ऑप्शन तो यहां पे कट जाएगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। अब सॉल्व करते हैं। तो देख लो ये हमने फिगर बनाया था और इस फिगर पे अब मैंने आपको समझाया था, एक बार फिर से जल्दी से क्विक बता दे रहा हूं। बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर एक मैंने ऐसे निकाला, दूसरा मैंने ऐसे निकाल लिया, तीसरा मैंने ऐसे निकाल लिया और ये इनके एक बैक साइड भी निकला होगा। तो टोटल 6 यहां से हेमिस्फीयर निकले हुए हैं। अब 6 हेमिस्फीयर में देखो ये सर्कल वाला पार्ट तो निकल चुका है, तो क्या हो जाएगा? टोटल का सरफेस एरिया कितना था? 6a स्क्वायर। उसमें से ऐसे ये 6 सर्कल निकल चुके हैं तो माइनस में 6 पाई आर स्क्वायर, और प्लस में जो ये वाली सरफेस है, जो ये वाली सरफेस है, ऐसी 6 सरफेसेस ऐड हो चुकी हैं। एक सरफेस का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो 6 का 12 पाई आर स्क्वायर, तो प्लस का 12 पाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 6a स्क्वायर प्लस में 6 पाई आर स्क्वायर। 6a स्क्वायर 10 अगर भुजा है तो कितना आ जाएगा? 6a स्क्वायर ये आ जाएगा 600 प्लस में 6 पाई आर स्क्वायर। तो अब देख लो यहां पे रेडियस मुझे दे रखा है। कैसे? आपको कह रहा है 4 सेंटीमीटर डायामीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। रेडियस 2 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4 पाई और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यही तो आ जाएगा। तो ये कितना? अब पाई की भी वैल्यू रखनी है तो यहां पे रख ले रहे हैं। 4 इंटू में 22/7 और इंटू में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा? यहां पर 4 आ जाएगा, क्योंकि भैया 4 सेंटीमीटर व्यास है तो 2 आ जाएगा और 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे 6 पाई आर स्क्वायर हम निकाल लें तो 6 पाई आर स्क्वायर ये बन जाएगा। सॉरी, ये कितना है? 6 पाई आर स्क्वायर, तो 6 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ जाएगी। उठा के सॉल्व कर लो। 22 गुणे 6 कितना आ जाएगा? या 22 गुणे 4 88 गुणे 6, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बन जाएगा 22 गुणे 4 88 गुणे 6, तो ये कितना आ जाएगा? 6 × 48 का 8, कैरी ऑन 4, 6 × 48 4 52, 528/7, 7 7 जा 49, बचेगा 3, 38, 7 5 जा 35, बचेगा कितना? 3/7, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। तो 600 प्लस में 75 सही 3/7, ऑप्शन आ जाएगा 675 सही 3/7। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ गया होगा। यहां पर सबसे बड़ा डाउट यही आता है कि साहब ये तो ऐड हो रहा है, बल्कि सब्सट्रैक्ट होना चाहिए अगर मैं कुछ काट के निकाल रहा हूं। तो भाई बेसिक लॉजिक क्या है कि अगर कुछ भी निकालोगे तो एक एक्स्ट्रा सरफेस ऐड हो रही है, वो आपको देख लो कौन सी सरफेस निकल रही है, वो हटा दिया, जो सरफेस आपको विजिबल और हो गई उसका ऐड कर लिया, फिर आपके पास आंसर आ गया विच इज 675 3/7। बोलिए अगर कोई डाउट लग रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 क्या कह रहे हैं? एक घनाकार टैंक के 3 एडजेसेंट भुजाओं के क्षेत्रफल, भुजाओं नहीं होगा, 3 एडजेसेंट फेसेस होगा, 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल, 3 आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल 3 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर, 16 मीटर स्क्वायर है। टैंक की क्षमता कितने लीटर है? 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ये पहले पता होना चाहिए। तो आप देख लो, ये भी बड़ा बहुत बार पूछा गया है। क्या होता है इसका लॉजिक मैं समझा रहा हूं। देख लो, अगर मैं इस तरीके से क्यूब बना दूं, अगर मैंने कुछ इस तरीके से क्यूब बना दिया, तो जो यहां पर 3 आसन्न पृष्ठ कह रहे हैं, 3 एडजेसेंट फेसेस कह रहे हैं, वो कौन कौन से एडजेसेंट फेसेस हैं? एक फेस ये है, एक फेस ये है और एक फेस आपका ये है। दिख रहा है 3 एडजेसेंट फेसेस, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब देख लो, जो एक फेस होगा, मान लो कि ये L है, तो ये वाले फेस L इंटू बी के बराबर होगा अगर मैं इसके एरिया की बात करूं। ऐसे दूसरा फेस B इंटू एच होगा, तीसरा L इंटू एच आ जाएगा। ऐसे मैं कह सकता हूं कि 3 जो आसन्न पृष्ठ हैं, एक LB के बराबर होगा, एक BH के बराबर होगा, एक LH के बराबर होगा। या और समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं, आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, एक सरफेस है आपकी जमीन, तो जमीन का मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, ये पहला पृष्ठ होगा, कोई डाउट नहीं है। दूसरा पृष्ठ कौन सा होगा? तो आप जहां पर बैठे हो, आपके इस तरफ या इस तरफ कोई ना कोई एक वॉल होगी।
अब जब अगर आप इस वाली वॉल को देखोगे तो कमरे की चौड़ाई आ रही है, कमरे की ऊंचाई आ रही है, यानी BH, तो दूसरी सरफेस BH आ गई है, कोई डाउट नहीं होगा। और तीसरी एक सरफेस, जैसे कि यहाँ पर ये जिस दीवार पे बोर्ड लगा हुआ है, आपके सामने भी कोई सरफेस होगी, इसमें कमरे की लंबाई और ऊंचाई आ जाएगी, LH आ जाएगी, तो 3 सरफेस। और जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट का मतलब इनका कॉमन पॉइंट 1 होना चाहिए। तो अब देख लो, एक सरफेस है LB जिसका एरिया मुझे दे रखा है 3, दूसरे का दे रखा है BH और BH का एरिया मुझे कितना दे रखा है 12, तीसरी दे रखी है LH और LH का एरिया मुझे कितना दे रखा है 16। अब मुझे यहां से टैंक की क्षमता यानी वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? LBH होता है फॉर्मूला, आपने पढ़ रखा है। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है? LBH। अब मुझे LBH चाहिए यहां से, तो मैं क्या करूंगा, मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, देखो L इंटू एल, B इंटू बी, H इंटू एच, यानी कि L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, ये बराबर किसके आ जाएगा? 3 गुणे 12 गुणे 16, तो कितना आ जाएगा? ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास। मैं इसको एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे आगे स्क्वायर रूट निकालना है, तो आसान हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब LBH चाहिए। LBH का मतलब क्या हुआ कि इसका भी अंडर रूट ले लो और इसका भी अंडर रूट ले लो, LBH मिल जाएगा। तो LBH बराबर कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ पर यह 3 की जरूरत नहीं है, 12 3 36 है, देखो डायरेक्ट 12 3 36 से 6 निकलेगा, 16 से आपके पास 4 निकलेगा, 24 आ गया आपके पास। मतलब उसका वॉल्यूम आ गया 24 मीटर क्यूब। लेकिन आपसे पूछ रहा है टैंक की क्षमता लीटर में, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, सो 24 मीटर क्यूब बराबर 24,000 लीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलिए अगर कोई डाउट है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, कोई समस्या नहीं होगी। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन नंबर 155 क्या करें जरा देखिए। 18 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 72 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर 8 समान आयतन वाले 8 घनों में पुनर्गठित किया जाता है। घनाभ के कुल सतह का क्षेत्रफल और 8 घनों के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। क्या करना है ये मैं बताऊंगा, सॉल्व आप लोग करोगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसको पिघलाया गया है, यानी वॉल्यूम बराबर होगा तो 18 इंटू 36 इंटू में 72, ये बराबर आ जाएगा 8 घनों में पुनर्गठित किया गया। तो 8 और घन की भुजा अगर a है तो 8a क्यूब, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी सिंपल कैलकुलेशन दिख रहा है। अब इसके बाद कह रहा है घनाभ के कुल सतह का क्षेत्रफल, तो ट्वाइस इंटू में LB 18 इंटू में 36 प्लस में 36 इंटू में 72 प्लस में 72 इंटू में 18, ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस। और नीचे जो आए हैं इनके बारे में कह रहे हैं सभी 8 घन के पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, यानी इनका लैटरल सरफेस एरिया। और लैटरल सरफेस एरिया कितना होता है? 4a स्क्वायर। घन के केस में क्या होता है? 4a स्क्वायर। तो 8 इंटू में 4a स्क्वायर, उठा के सॉल्व कर लीजिएगा, काटपीट थोड़ी करनी पड़ेगी। वैल्यू इंटीजर फॉर्म में, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन, मतलब उतना कठिन कैलकुलेशन नहीं होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, वो आप सॉल्व करके यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं। तो आप ट्राई करोगे, क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्यूबाइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का सम मुझे दे रखा है 20, बहुत अच्छी बात है, और इसके डायगोनल की लेंथ मुझे दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, और ये क्वेश्चन बेसिक यहाँ पर आपका मेंसुरेशन यूज हुआ है। अलजेब्रा का भी काफी बड़ा क्वेश्चन है, मतलब अलजेब्रा का ही मेजर रोल है इसमें। क्यों? आपको दे रखा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग, यानी L प्लस B प्लस H आपको दे रखा है कितना? ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसके डायगोनल की लेंथ, डायगोनल की लेंथ क्या होती है? अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और ये किसके बराबर दे रखा है? ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर के बराबर। और आपसे कह रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना होता है? ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने यही तो बात कही कि ये क्वेश्चन मोरलेस अलजेब्रा का है, क्योंकि भैया यहाँ से एक फॉर्मूला है, क्या? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC प्लस सी। तो L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर,
ये किसके बराबर आएगा, तो L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 400। ये बराबर आ जाएगा किसके, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना बन जाएगा 144, और प्लस में ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस में बी एच प्लस में एल एच। तो क्वेश्चन फिनिश है। आपको शायद इसकी वैल्यू चाहिए, तो कितनी आ जाएगी, ये यहाँ पे घट जाएगा 400 में से 144, तो कितना आ जाएगा 44 से 50 50 100 और 200 256 आ जाएगी वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, बेसिक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं था। आई होप ये बात क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होगा, आसान ही क्वेश्चन था। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 157 कह रहे हैं क्यूबॉइडल बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 7:5:3 है। इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, इसका आयतन कितना है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा, क्यों, एल बी करोगे 7 × 5 = 35 एक्स स्क्वायर प्लस में 15 एक्स स्क्वायर प्लस में 21 एक्स स्क्वायर, तो 71 एक्स स्क्वायर इंटू में 2 142 एक्स स्क्वायर बराबर इसके दे रखा है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप इसका आयतन निकालना है, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी एल बी एच कर लो। तो कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है सच यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ऐसे क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर बन जाए। हालांकि एग्जामिनर अगर चालाक होगा तो चारों ऑप्शन ऐसे रखे होंगे, ठीक है, वो आप चेक करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका वॉल्यूम इतना है, आधार का क्षेत्रफल इतना है। क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है भाई साहब, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। आधार का क्षेत्रफल मतलब एल बी दे रखा है, वॉल्यूम आपको दे रखा है, फिर तो क्वेश्चन में बचा ही नहीं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्या करें, एक टैंक का आयतन 72 घन मीटर है, ठीक है, इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाता है, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन आसान है, यूनिट कन्वर्जन का क्या आपको बता रखा है अभी क्या कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। इसका मतलब क्या होता है, कई लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा, यूनिट तो रट लेते हैं। देखो दोस्त, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं एक ये चीज बना दूं, एक टैंक बना दूं, ठीक है, और ये सब कुछ 1 है। अगर ये 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1-1 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मैं क्यूबाइड बना दूं और उसमें पानी भरूं तो वो 1000 लीटर पानी भर जाएगा। बस इसका इतना सा मतलब है और कोई मतलब नहीं है। समझ गए, ये होता है यूनिट कन्वर्जन और कुछ नहीं है। तो अब क्या है, यहाँ पर एक 72 घन मीटर है, ठीक है, तो ये आपके पास कितना लीटर पानी आ जाएगा ये आपको पता है, कितना 72,000 लीटर आपके पास ये टोटल पानी हो गया। अब कह रहा है 60 लीटर प्रति मिनट की दर से यहाँ टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, और आंसर आपको आवर्स में दे रखे हैं। तो इतना लीटर है, 1 मिनट में कितना खाली कर रहे हो, 60 लीटर खाली कर रहे हो। 1 मिनट में कितना खाली कर रहे हैं, 60 लीटर। 1 घंटे में कितना खाली करेंगे, या तो ऐसे निकालो, या बेटर ये होगा कि 1 मिनट में इतना खाली कर रहे हैं और कितने घंटे लगेंगे। तो भाई अगर मिनट को मैं आर में चेंज करूंगा तो 60 से भाग देना होगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको एक बार 60 से और भाग देता हूं, डायरेक्ट कितने घंटे में खाली होगा ये आंसर आ जाएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी कितनी, 72 घन मीटर दे रखा है, मैंने लीटर में चेंज कर लिया। अब आपसे कह रहा है कि 60 लीटर पर मिनट की दर से पानी यहाँ पे डाला जाता है, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी डाला जा रहा है, 1 घंटे तक लगातार 60 मिनट तक चलाया जा रहा है। अब आपको बताना है कितना समय यहां पर लगेगा इसको ओवरऑल भरने में, जिसकी कैपेसिटी इतनी है। तो बस डिवाइड कर दो, सॉल्व करते हैं। 0 हो गया, 0 हो गया, 2 0 कट गया, 6 से काटोगे 120 आ जाएगा, 6 से काटोगे 20 आ जाएगा। दिस इज द आंसर, 20 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो बेसिक क्वेश्चन ही है। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। 20 घंटे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं साहब कि एक घनाकार टंकी में 25,000 लीटर पानी है, इसकी गहराई लंबाई की 1/5 है, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/8 है, तो टैंक की लंबाई कितनी होगी। दिस इज द क्वेश्चन। टैंक की लंबाई कितनी होगी ये आपके पास क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो 2 फ्रैक्शन क्वेश्चन में यूज हुए हैं। इसकी गहराई इसकी लंबाई की 1/5 है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/8 है। तो मेरे लिए इजीएस्ट वे क्या है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं हाउ टू यूज फ्रैक्शन। कैसे करते हैं,
इसका करने का तरीका बेहद सिंपल है कि जो भी डिनोमिनेटर आपको दे रखे हैं, अगर मल्टीपल फ्रैक्शन है, उनका एलसीएम ले लो। जैसे यहाँ पे 5 और 8 दे रखा है, तो 5 और 8 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 40। तो मैंने एल मान लिया कि कितना है 40, तो बी कितना आ जाएगा। कह रहे साहब इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/8 है, तो 40 का 1/8 यानी कि ये आ जाएगा 5। और इसकी गहराई यानी कि हाइट कितनी है, तो कह रहे इसकी लंबाई की 1/5 है, 40 का 1/5 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब इसका वॉल्यूम 25,000 लीटर दे रखा है और मामला आंसर आपको मीटर में दे रखा है, मतलब मीटर में बदला होगा। तो लास्ट क्वेश्चन अभी यूनिट कन्वर्जन किया है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो 25,000 लीटर मतलब 25 मीटर क्यूब। तो कुल मिला के वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 मीटर क्यूब। अब यहां पर मुझे पता है तो मैं एक काम करता हूं, इनको मल्टीप्लाई करता हूं, वॉल्यूम ऐसे ही निकलेगा। वेरिएबल लेना पड़ेगा, ये गलती मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो ये आपने माना है। तो 40 गुणे 5 200 गुणे 8 1600, तो ये बन जाएगा 1600 एक्स क्यूब, ये बराबर हो जाएगा 25 के। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 बटे में 1600। डायरेक्ट तो क्यूब नहीं बन रहा, तो सिंप्लीफाई करके चेक करो। 25 गुणे 6 150 बचेगा 10 यानी 100, 25 गुणे 400 1/64 बराबर एक्स क्यूब, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4। एक्स की वैल्यू 1/4 आ गई, तो पूछ रहे हैं साहब लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई 40x थी, तो ये आ जाएगी 40 × 1/4, दिस इज नथिंग बट 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन था। आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और एक चीज भैया, एक चीज एकदम कन्फर्म रखना कि मेंसुरेशन में यूनिट कन्वर्जन बहुत ध्यान से करिएगा, मतलब यहां पर भी सिली मिस्टेक होने की गुंजाइश रहती है और बचे हुए टाइम पे इस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 क्या कहते हैं साहब, कह रहे हैं क्यूबाइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 15 12 एंड 11 सेंटीमीटर है। लेंथ को 62/3% घटा दिया गया, हाइट ब्रेड्थ को 8 कंप्लीट 1/3% बढ़ा दिया गया, ऊंचाई को अनचेंज्ड रखा गया। अब कह रहे हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई से बने आयत को आधार मानते हुए 4 पार्श्व फलकों के कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन है। मतलब आपसे पूछ रहा है ट्वाइस ऑफ L + B इंटू में H अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना चेंज आएगा। मोर और लेस आपका किसका क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो LBH आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, दे रखा है। अब LBH कितना है जरा देखो, ये है 15, ये है 12 और ये कितना है आपके पास 11। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि लंबाई को 62/3% घटा दिया गया। यहां पर बता रहा है परसेंटेज क्या है, नेगेटिव परसेंटेज चेंज। अब 6 सही 2/3%, ये आई होप आपको पता होगा किसके बराबर होगा, 1/15 के। और ये मैं घटा रहा हूं, तो 15 का 1/15 घटा रहा हूं, यानी 1 घटा रहा हूं, तो नया कितना आ जाएगा, 15 में से 1 चला जाएगा, 14 बचेगा। कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ो, ब्रेड्थ के बारे में क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि चौड़ाई को 8 सही 1/3% बढ़ा दिया गया। तो अगर मैं 8 कंप्लीट 1/3% की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, 1/12 के बराबर है। इतना आपने ऐड कर दिया है, तो 12 का 1/12 का मतलब 1 और 1 इतना ऐड कर दिया है, तो 12 से बढ़कर कितना हो गया, 13। और हाइट अनचेंज्ड, हाइट अनचेंज्ड है। अब कह रहे हैं इनके कुल क्षेत्रफल में कितना परसेंटेज का चेंज है, और ये 4 ऑप्शन है। परसेंटेज नहीं पूछा गया, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। तो 15 गुणे 12 कितना होता है, 180, और 18 गुणे 11 कितना होता है, ये आ जाएगा 198। यही तो वैल्यू बनेगी भाई, देख लो। अच्छा नहीं, यहाँ पर एक चीज, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 2 × L + B × H हो रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ L + B 15 12 27 इंटू में H यानी कि 11। अब ये कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, 22 7 154 का 4 कैरी ऑन 15, 22 गुणे 2 44, 44 10 54 5 59, 594 बन रहा है। यहाँ पे चेक कर लो, ये आ जाएगा 27 इंटू 11। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती किया हमने। 2 गुणे 27 गुणे 11, 2 गुणे 27 गुणे 11 दोनों बराबर है, नो चेंज आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है। बोलिए अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न।
ये एक आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात यहां नहीं होनी चाहिए। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 162। क्या कह रहे हैं साहब, एक कमरा घनाभ के आकार में है जिसकी लंबाई 12, 10 और 3 है। 50 रुपए पर वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की 4 दीवारों को रंगने का क्षेत्रफल 2 × L + B × H, यही होती है कमरे की 4 दीवार। निकाल लो, 50 से गुणा कर दो, क्वेश्चन खत्म है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन में। 343 सेंटीमीटर इंटू 49 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर के किसी ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में निर्मित किया जाता है, कुल पृष्ठों का क्षेत्रफल। अब देख लो, ये भी आपको वही चीज करना है, वॉल्यूम बराबर करो। कितना वॉल्यूम बराबर करते टाइम n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब रखोगे, n की वैल्यू आ जाएगी, फिर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 6² इंटू n निकाल लो, आ जाएगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सिंपल पुराना क्वेश्चन है। खोखले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 इंटू LB + BH + LH बराबर 340 है। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई ज्ञात करें जिसे से घनाभ में रखा जा सकता है, यानी √L² + B² + H² निकालना है। क्या करना है बता रहा हूं, करोगे आप। मुझे टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 2 इंटू LB + BH + LH। यहां पर H आपने H को ही मान लिया, तो LB 80 प्लस में 8H प्लस में 10H, और 80 + 8H + 10H मतलब 98H इंटू 2 बराबर 240, तो 98H बराबर 170। तो H बराबर वैल्यू निकाल लोगे H की, और जब वो आ जाएगा तो √L² + B² + H² निकाल लोगे। कुछ भी क्वेश्चन में ऐसा नया नहीं है। 32 × 12 × 9 सेंटीमीटर विनाव वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक ही आकार के घनों में ढाला जाता है। घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल और दोनों घनों के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा ना कि डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछ के एक स्टेप आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सबसे पहले आपको एक स्टेप निकालना है, फिर उसके बाद उससे निकलने वाली कोई वैल्यू पे क्वेश्चन है। तो यही आपका ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, एक ठोस घन को समान आयतन वाले 3 घनाभों में काटा जाता है। घन को समान आयतन वाले 3 घनाभों में काटा जा रहा है। घन के पृष्ठ क्षेत्रफल तथा किसी भी 2 घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल के जोड़ों के बीच का अंतर क्या होगा। सॉल्व करोगे, हिंट दे रहा हूं, होमवर्क है आपका। क्या है, एक घन है। अब घन को क्या मैंने कर लिया, कुछ भी मान लिया, मान लो कि मैंने 3 है उसकी भुजा मान ली, तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। समान आयतन वाले 3 घनाभ काटे जा रहे हैं, तो 3 इंटू में 1 का वॉल्यूम निकालो, वहां से एक रेशियो आ जाएगा, फिर उठा के सॉल्व करना। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा कल के क्वेश्चन में, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पर अपने आज के सेशन की फिनिश करते हैं। मिलते हैं कल, और कल कोशिश करेंगे कि अब थोड़ा सा तेजी से खींच कर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ा जाए। तो कल मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड गुड नाइट। सिलेक्शन पोस्ट फेज में कुछ अगर ऐसा लग रहा है कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, तो हमारा एक नंबर है 7042496042, उस पर आप भेज दीजिएगा, बस रेफरेंस लिख दीजिएगा, सर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दो, आई विल टेक इन लाइव सेशन। तो ये भी आप लोग कर सकते हो। अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी में भी दिक्कत है, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस है जो प्रॉब्लमेटिक हैं, या अप्रोच बिल्डिंग नहीं हो रहा है, तो आप हमारे नंबर पे भेज सकते हो। आई विल डेफिनेटली टेक ऑल दोज क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहिए एंड सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद।